भगवान शंकर फिर आगे बढ़े और हिमालय के ऊपर जो है गंगा अवतार नामक परम पुण्य शिखर है, भगवान शंकर वहां पहुंच गए और तब फिर करने लग गए। कभी तप से विरत हो जाते थे, कभी फिर से तप करने लग जाते थे सती मां के वियोग में। तो जब ऐसे उतंग शिखर में जाकर के भगवान के तप किए, वो कभी कभी दुखी हो जाते थे और कभी भगवान की भक्ति करने लग जाते थे। ऐसे ही समय में एक समय की बात है, भगवान शंकर जो है बड़े वियोग तो थे ही, दुखी थे, अवधूत वेश धारण कर लिए और योगियों के समान, कैसे हंस योगी, हंस योगियों, अलग अलग योग की विधाएं हैं, हंस योगियों के समान भगवान जो है सभी अंग में भस्म लगाए, वस्त्र आदि धारण, तो भगवान तो भोलेनाथ है, बागंबर वृक्षर्म धारण करते थे, उसका भी परित्याग कर दिए, सूद बूद नहीं थे भगवान शंकर को। नगनादि वेश में भगवान शंकर पूरा भभूति रमाए। ये हंस योगियों की स्थिति में भगवान शंकर और मुंडमाला धारण करते करते वो क्या करने लग गए, कंदरा में जैसे ही फिर से ध्यान लगाने लग गए। और एक दिन फिर ध्यान भंग हुई, तो शंकर भगवान के ध्यान भंग हो जाने पर फिर आगे चले, अब उसी अवस्था में चले, अब जिस अवस्था में तप कर रहे थे योगियों के भांति, उसी भांति शंकर भगवान चलने लगे। और चलते चलते वो पहुंच गए दारुक वन में पहुंच गए। दारुक वन में जब भगवान शंकर पहुंचे, इस दृश्य को देख करके वहां अनेक प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा सब तपस्या करें, और जब तपस्या कर रहे थे तो इस अवस्था को देखकर ऋषि मुनि के जितने सब धर्म पत्नियां भगवान शंकर को पहचान लिए और आनंद पूर्वक मानो जाए उनका सम्मान करने लग गए। भगवान शिव जी और यहां तक कि वो माताएं कहे शंकर भगवान है, इस अवस्था में आए करके दौड़ पड़ी सभी। इस स्थिति को देख करके ऋषि मुनि महात्मा जो है भगवान शंकर के लिए ही नाराज हो गए। लो इस वेश में आप कैसे चल रहे हैं महाराज, एक मर्यादा होती है। इस कारण से ऋषि मुनियों ने शंकर जी को श्रापित कर दे, आपके इस शरीर से आपका गुप्त अंग का पतन हो जाए कह दिए। निपातन हो गया, भगवान शिव जी के जो गुप्तांग जो है निपातन हो गए। और जैसे ही निपातन हुए उससे पृथ्वी में गिरने पर हाहाकार मच गई और वो सीधा पाताल लोक में पहुंच गए। भगवान की शक्ति जो शंकर भगवान के हैं, इस स्थिति में भगवान प्रलय कालीन रूप बना लिए। भगवान शंकर जब इस स्थिति में पूरा अंधकार छा गया, अंधकार आ जाने पर सब महात्मा लोग परेशान हो गए, देवी देवता परेशान हुए और ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कारण जानने का प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दौड़ते दौड़ते इंद्र महाराज पहुंच गए। क्या होगा महाराज, ये तो प्रलय कालीन स्थिति आ गई है, समय में क्या हुआ। तब इंद्र ब्रह्मा और ऋषि मुनि महात्मा सब देव समाज भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए और भगवान विष्णु के पास में पहुंच करके प्रार्थना किए। भगवान विष्णु ने कहा चलो हमारे गुरुदेव शंकर भगवान के पास में जाएंगे। सभी देवता जब शंकर भगवान के पास में आए और आकर के कहने लगे महाराज ये प्रलय कालीन रूप में आप प्रणीत हो गए हैं, आप कृपा करके जिसको ऋषि मुनि महात्मा श्रापित करके आपके शरीर से विलक कर दिए हैं प्रभु, आप उसको धारण कर लीजिए। भगवान विष्णु प्रार्थना करने लग गए। ऋषि मुनि महात्मा शंकर जी को बार बार वंदन करते चरणों में लेट गए। तो भगवान शंकर ने कहा ये तो मेरी इच्छा है, क्योंकि भगवान शंकर के इच्छा के बिना कुछ लीला संभव नहीं है, इसलिए आप चिंता ना करिए, ये तो हम अपने लीला को विस्तारित रूप देने के लिए सब लीला किए हैं।
तो महाराज यहां तो अंधकार छा गए हैं, इस कारण से भैया हाँ हमको इसी दशा में रहने दीजिए कहे। सती का वियोग है, इसलिए हम इसी दशा में रहना चाहते हैं। देवताओं ने निवेदन किए हैं, प्रभु आप ऐसा न करिए, क्योंकि सती महारानी को हम वरदान दिए। जरूर वो पिताजी के यहां दग्ध हो गई, लेकिन हम वरदान दिए आगे चल करके उसका प्राकट्य होगा महाराज, इसलिए आप धारण कर लीजिए, इसको कहा। तभी जाकर के जगत का कल्याण होगा। तो नकार छा गया है, समझाने लग गए। इस स्थिति में भगवान शंकर ने कहा, जब आप वरदान दिए हो तो ठीक है महाराज, है? लेकिन आप सब मिल करके जो मेरे शरीर अंग से ये निपातन हुआ उसका सब पूजा करोगे कहा। है? भगवान शंकर देवताओं से कहने लग गए, जो हमारे शरीर से अवशेष गुप्त अंग गिर गए हैं उसकी सब आराधना करेंगे तभी हम धारण करेंगे कहा। देवता लोग कहे कि बिल्कुल महाराज, जगत का कल्याण हो जाए, हम आपके इस लिंग का पूजा करने के लिए हम तैयार हैं कहा। भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ऐसा कहने के बाद में सब देवता पाताल लोक में कहे, क्योंकि भगवान की वो जो शक्ति थी निपातन हुआ सीधा पाताल लोक पहुंच गए थे, और पाताल लोक में सब देवता लोग गए और जाकर के वहां उस लिंग की पूजा करने लग गए। उसी लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जब देवता लोग जब पूजन किए, पूजन करने पर भगवान प्रमुदित हो गए और फिर वहीं स्थापित हो गए भगवान शंकर जो है, और कहे कि हम आपके पूजा से प्रसन्न है, कहे हमारी पूजा किए हो। शंकर भगवान कहने लगे दीप रूप में, हमसे वरदान मांग लीजिए महाराज कहा। सब देवता लोग इस बात को सुन करके कहे, महाराज आप कृपा करके इस लिंग को धारण कर लीजिए, जो ऋषि मुनि महात्मा आपको श्रापित करके गिरा दिए थे ना, उसको आप धारण कर लीजिए। शिव जी भगवान ने सबके प्रार्थना को स्वीकार किए और धारण कर लिए। तब जाकर के सभी देवताओं ने यहां लिखा महापुराण में, उत्तम से उत्तम लिंग का निर्माण किए। भगवान विष्णु ने हीरे का लिंग बनाए वहां पर जाकर के, और हीरे का शिवलिंग बना करके भगवान शंकर की पूजा करने लग गए। और देवता लोग भी अनेक प्रकार के लिंग, जैसे मैं बता रहा था अष्टधा धातु, 8 प्रकार के धातु के द्वारा शिव जी की उपासना कर सकते हैं। और कोई धातु नहीं बना सकते हो तो सब में सुलभ है। अभी पृथ्वी कथा सुन रहे थे आप, है? पृथ्वी कौन है? हाँ जान लो, आप रोज पढ़ते हो। समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हाँ, पृथ्वी भगवान की धर्म पत्नी है, क्योंकि भगवान विष्णु जब सृष्टि किए अन्य पुराणों के द्वारा, तो उन्होंने दानवों को मार करके उसके मेद से मेदिनी का निर्माण किए। पृथ्वी का नाम एक मेदिनी है, रसा है, कमलासन है, और पृथ्वी तो वही है, धरा भी है। धरा माने धारण करने वाली, धरा, ये कितने नाम है सब पृथ्वी के। इसलिए बिस्तर से उठो तो एक ही काम करो, क्या करो? बिस्तर से उठने पर नेत्र खोलने के पहले अपने कराग्रे, अपने कर को दर्शन कीजिए। विष्णु ब्रह्मा से लेकर के सरस्वती से विराजमान है, उनकी शक्ति आपको मिलेगी, आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। इसलिए कर दर्शन की विधा है। और उसके बाद फिर जैसे हम पैर रखते हैं तो पृथ्वी मां से प्रार्थना करें, हे पृथ्वी मां आप तो जगत जननी मां हैं, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, अभागे हैं, आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, हमारी मजबूरी इसलिए है, ये अपराध को क्षमा कर देना, यही नियम है। तो उस पृथ्वी के शुद्ध स्थान, ऐसे कौन कौन स्थान शुद्ध माना गया? जैसे वाल्मीकि का और श्रेष्ठ माना गया, वाल्मीकि भीमहोरा जिसको कहते हैं, हाँ वो मिट्टी बड़ी शुद्ध है,
भगवान शंकर के ये जो स्वरूप बनाने के लिए लिंग पूजन में तीर्थ संगम या तुलसी के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, समी वृक्ष के नीचे का मिट्टी और शुद्ध मानी गई। संगम तीर्थ स्थान की मिट्टी ले आओ और कुछ रत्न के हम नहीं बना सकते हैं तो बस भगवान शंकर की लिंग बना करके पूजा करिए, दिव्य लाभ होगा। तो यहां देवता लोगों के पास क्या कमी था जी मणि का? है तो कोई हीरे के मणि बनाए, कोई पारत के, और पारत है तो बाण लिंगम, काष्ठ के द्वारा भी, पत्थर के भी। तो जो आपके पास सुलभ में हो आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हो, यह है। तो देवता लोग तो अनेक प्रकार के सब रत्नों के द्वारा निर्मित किए और सभी लोग भगवान शंकर की स्थापना करके पूजन अभिषेक करने लग गए। तो आज भी जो भी भक्त लिख रहे हैं फलश्रुति में लिखे, आज भी कोई भक्त जैसे देवता लोगों ने भगवान की पूजन उपासना किए, दिव्य फल को प्राप्त किए, वैसे आप हम सब लोगों को भी फल मिल जाएगी पूजन अभिषेक करने पर। और क्या लाभ मिलेगा? लोक और परलोक बन जाएगा। ये लोग तो बढ़िया चकाचक है, हम लोग परलोक जाने की तैयारी क्या है ये बताओ आप। सामान्य गांव भी जाते हो पूरी तैयारी जाते हो, 2-4 कपड़ा रखोगे बढ़िया बढ़िया है, लेकिन परलोक की तैयारी क्या है हमारे पास, ये चिंता का विषय है। हाँ, जाना तो है आपको, हमको सब जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे भी, तो जाने की तैयारी है क्या? हाँ, जैसे हम विदेश जाएंगे तो हमारे रुपया नोट नहीं चलता है? हाँ, अरे भाई अलग अलग है जी सब जगह के मुद्रा जो है, तो हमारे नोट कहाँ चलेगा भारत देश के? यहाँ जरूर हम पैसा जमा करेंगे और वहां के जो मुद्राएं हैं हमको मिल जाएगी, हाँ, यात्रा सफल हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पर जो हमारा जो सत्कर्म है वही कमाई। यहां लिख रहे हैं शास्त्रकारों ने, धनानि भूमो पशुवष्ट गोष्ठे और नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुसह गच्छति जीव एकः। क्या जाएगा हमारे आपके पास में? धनानि भूमो। पहले जमाना में हमारे पूर्वज लोग न कुछ बैंक नहीं रहते थे तो भूमि में गड़ा देते, जमीन में गड़ा देते थे, मर गए तो बेचारे धन गड़ा ही रह गया। अब कोई पाए तो हंडा पाए रे बट लो या पाए कह देते थे, समझ गए है? हाँ, अब बैंक बैलेंस है हमारे पास में, आपके पास है। मृत्यु तो जात से ध्रुव मृत्यु, हमको आपको विदित नहीं है, मरना ये तय, कब मरेंगे कहां मरेंगे ये हम आप लोग नहीं जान पाते हैं। तो यही रह गए बैंक बैलेंस। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठ, अनेक प्रकार से पशुपालन के कोठे में रह गए हैं। जन श्मशाने, परिवार के लोग श्मशान घाट तक 5 लकड़ियां डाले चले। देहे चितायाम, कितना अभिमान रहता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं बलवान हूं, मैं संपत्तिवान हूं, पद प्रतिष्ठा मेरे पास में, चिता में लिटा दी जाती है। माताएं जो है वहां भी नहीं जा पाती हैं, दरवाजे से ही झांक करके विदा कर देती है माताएं जो है। अब कौन आपके साथ में? धर्मानुसह गच्छति जीव एकः। जीव अकेले आए अकेले जाएंगे हैं, मुट्ठी बांध के आए रे मनुआ, हाथ पसारे जाओगे। कुछ पहने भी रहते हैं उसको भी धड़ांग से काट कुटा के निकाल लेते हैं। हाँ, कुछ भी साथ में नहीं जाते। और वहां क्या हुआ जी? हाँ, परिवार के सब लोग आ गए। हाँ, अब कौन जा रहे हैं आपके साथ? धर्मानुसह गच्छति जीव एकः। यही भगवान शंकर की उपासना किए रहोगे वही जाएगा है। ई लोके सुखम उत्वा चांते सत्पुरम ययौ। इस लोक में तो ठीक है, हम अच्छे हैं, अच्छे रहिए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन परलोक जाने की साधना क्या है? उपासना है। उपासना, भगवान की भक्ति करिए, उपासना करिए। उपासना का मतलब क्या है? उपास ही रहना उपासना नहीं है, भी हम बता देवें। भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दो, उसका नाम उपासना है। उपास रह गए महाराज सोमवार मंगल बुधवार, हाँ तो उपास तो रहे, लेकिन भगवान के सामीप्यता कितने रहे आप बताओ?
भगवान के पास कितने बार, कितने देर बैठे जी, कितने बार है। हाँ, इसलिए अन्यों ने हमारे प्राचीन परंपरा को स्थापित कर लिए, हम लोग भूलते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए और ज्यादा समय नहीं दे सकते हो तो काम करते रहो, नाम लेते रहो, उसमें क्या बात। भगवान का नाम तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कहोगे नहाए तभी ले, वो तो बिस्तर से उड़ते ही भगवान का नाम प्रातः स्मरण लिखा हमारे सनातन परंपरा। जो जो देवी देवता का नाम जानते, उस लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं है, सब मंगल करने वाली, नाम जपने लग जाओ। है कहा महाराज सुबह हम जल्दी उड़ते ही नहीं कहोगे तो कैसे बनेगा का। हाँ, क्यों जल्दी नहीं उड़ते हो? क्योंकि देर रात तक जगते हो। हाँ, इसलिए प्रातः सत्र जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और भगवान का नाम लेते रहे। नहीं नहाए हैं तो भी नहाने की बात तो लेना ही। ऐसे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं 5 बार भगवान को जपो, 15-15 मिनट तो सवा घंटा हो जाएगा। सवा घंटा भगवान के लिए दे दोगे तो भगवान तो फिर चारों तरफ से आपके लिए खुश हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता ही हमारे सुख है सज्जनों। हमारे लिए भगवान प्रसन्न हो जाए, उससे बड़े और सुख क्या चाहिए। इसलिए इहलोकम सुखम भूत्वा चांते सत्पुरम यो लिखे तो भगवान के शिव की आराधना से यहां लिख दिए शिव पुराण में, इस लोक में सुख और परलोक में शांति मिल जाएगी आपको। इसलिए शिव की उपासना करना चाहिए। तो इस जो कथा को सुनते हैं लो, उससे भी लाभ है। भगवान ये जो मैं कथा सुना रहा था ना, उसको सुनने वाले को भी बड़ा लाभ है। अंत में एक नहीं, शिवलिंग की उपासना करते हैं रोज, भगवान की अभिषेक रोज करने वाले, और शिव पुराण की कथा जो सुनते हैं कुल सहित मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आज तो मिले ही रहे और मिलेंगे कह रहे हैं। अभी जो हम लोग मिले हैं ना वो भी पुराना पुण्य है। हाँ, बिना पुण्य के थोड़ी मिलेंगे। एक समागम कैसे होता है? हाँ, कभी न कभी फिर मिले रहे होंगे, फिर मिल गए, और इसका पुण्य और क्या होगा, फिर मिलेंगे हम लोग भगवान शिव जी के धाम में। तो बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से